चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जगत में दो प्रकार के तत्व सक्रिय हैं, एक तो चेतन तत्व और दूसरा जो चेतन तत्व जो जड़ पदार्थ का नियमन करता है, जड़ तत्व। एक घोर तमस है और एक सत्व से भी ऊपर है। तो उस जगत से, उस चेतन तत्व से संबंध उस पदार्थ जगत का किस स्तर से बनता है। जैसे चेतन आत्मा साक्षी है, केवल निर्विकार स्वरूप है, और जो जगत है वो साक्षी नहीं है, सो स्वीकार स्वरूप है। उसमें ना ज्ञान है ना ज्ञान का कार्य है, और जगत में अज्ञान ही अज्ञान। किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा बोध जब हो जाता है तब वही जीव मुक्त होता है। इस प्रकार से आत्मा का अर्थ हुआ कि मैं स्वयं आत्मा का अर्थ हुआ अपने से भिन्न। जो अपने से भिन्न है, किसी भी वस्तु को भला अपनी सत्ता कैसे मानी जा सकती, नहीं मानी जा सकती। लेकिन जीव अपने से भिन्न वस्तु को ही अपनी सत्ता मानता है और उसी से संबंध बनाता है। उसी में उसकी यात्रा जगत में चलती है। ये यात्रा उसकी जागृत अवस्था में चलती है, और जागृत अवस्था में जो वासनाएं एकत्रित होती हैं वही उसको स्वप्न अवस्था में, और फिर वही सुषुप्ति अवस्था में बीज रूप में संचित हो जाती हैं। और उन सबका जो साक्षी आत्मा वो सदा निरंतर विद्यमान रहता है। वो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आते जाते वो सबका साक्षी है, सबसे वो पृथक है। लेकिन इस बात का ज्ञान जीव को नहीं होता। शरीरों के अभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ भी बदलते रहते हैं, लेकिन उन सबके मूल में और उनसे पृथक जो साक्षी रूप चैतन्य है, वो जो एक समान विद्यमान है, उसका ज्ञान नहीं होता। अपने शरीर में या जीव भाव में हम अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को आत्मा मानते हैं, ये भ्रांति है। इस भ्रांति रूप अविद्या से मुक्त होने पर ही अपना साक्षी रूप पहचान में आ सकता है। अब जिसकी उत्पत्ति होती उसी का विनाश होता है, जो बनता है वही बिगड़ता है। उसी को वस्तु कहते हैं, और उन वस्तुओं से आत्मा का संबंध नहीं है, जीव का संबंध है। जीव और आत्मा अलग अलग है। जिससे वस्तुओं से संबंध के कारण ही, जिससे नित्य संबंध है, जीव को उसकी विस्मृति हो गई। वस्तुओं के संबंध के कारण जिससे नित्य संबंध है जीव का, उसकी हो गई विस्मृति, और वस्तुओं की स्मृति वर्तमान में जागृत हो गई। वस्तु वही है जिसको हम तो अपनी मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता। कोई भी वस्तु नहीं मानती हमें अपना। जो हमें अपना न माने, वस्तु से अभेद संबंध के कारण हमारा सीमित अहंग और भेदभाव के संबंध से ही हमारा प्रेम भी सीमित हो गया, जिसको प्यार कहते हैं। अब जब प्रेम सीमित हो गया, प्यार की उत्पत्ति हो गई, तो वस्तु से संबंध तोड़ते ही हमारा जो सीमित अहंग है, सीमित जो हमारा मैं है, एवं जो सीमित प्यार है, वो तुरंत व्यापक हो जाता है। वस्तु से संबंध तोड़ते ही मैं यह हूँ और मैं यह नहीं हूँ, इससे संबंध तोड़ते ही
हमारा जो सीमित अहम है, जो सीमित प्यार है, वो असीमित हो जाता है। हम प्रायः अज्ञान में वस्तुओं को पकड़ते रहते हैं और फिर मन से उन्हें कुछ मानते रहते हैं। यही व्यवहार चलता है। पहले अज्ञान में वस्तु को पकड़ा इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, फिर उसको मन से मानते रहते हैं। लेकिन इसके कारण ये वस्तुएं जिससे चालित होती हैं, वस्तुएं जिससे सत्ता पाती हैं, इस बात का ज्ञान हमें नहीं होता, ये हमें समझ में नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य की सत्ता से उत्पन्न बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार, और सूर्य के प्रकाश से ही वो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से ही अनेक प्रकार की वस्तुओं के प्रति अनेक प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं जीव के, और उसी की सत्ता से संबंध विच्छेद भी होता रहता है। लेकिन ये बात जीव को समझ में नहीं आती, क्योंकि अज्ञान सघन है। वस्तुओं के संबंध के कारण ही जो हमारा योग था नित्य निरंतर आत्मा से, हम जो थे वो भोग में बदल गया, और जो ज्ञान था वो अविवेक हो गया, अज्ञान हो गया, और प्रेम जो था वो अनेक प्रकार की आसक्तियों में बदल गया। जिन वस्तुओं को हमने अपने में स्थापित कर लिया, जिन वस्तुओं को हमने अपने में रख लिया, एवं जिन वस्तुओं में हमने अपनी स्थापना कर दी, एक है अपने में रख लिया, एक अपने को उस वस्तु में रख दिया, दो स्थितियां बनी। उनको हटा देने में और उनसे अपने को हटा लेने में हम सदा स्वतंत्र हैं। जब चाहें तब वस्तुओं से अपने को हटा लें और अपने से वस्तुओं को हटा दें, इस बात में हम सदा स्वतंत्र हैं। इसमें हमें कोई पराधीनता नहीं है। अब वस्तुओं और व्यक्तियों के द्वारा सुख का भोग तथा सुख की आशा, वस्तु के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा मिलने वाले सुख का भोग और उनसे सुख की आशा, बस इन दो चीजों से ही हम जो उसका भोग करते हैं और जो सुख की आशा रखते हैं, इसी से हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने के दो कारण हैं, वस्तु और व्यक्ति का भोग और उससे सुख मिलने की आशा। भोग किसे कहते हैं? सुख दुख साक्षात्कारो भोगा। जिसमें सुख का साक्षात्कार और दुख का साक्षात्कार होता है, उसको भोग कहते हैं। सुख दुख साक्षात्कारो भोगा। वस्तु व्यक्ति का अगर हम सदुपयोग करें, वस्तु व्यक्ति के संबंध का अगर हम सदुपयोग करना जब हमारी बुद्धि में आ जाता है, तब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। वस्तुओं से संबंध, जहां हमने वस्तुओं को मेरा मानना छोड़ा, वस्तुओं को अपने मन से हटा दिया, वहीं पर हमारी सारी कामना समाप्त हो जाती। काय की कामना? सुख की कामना समाप्त हो जाती। लोभ की निवृत्ति हो जाती। किसी वस्तु को अपना न मानना, किसी वस्तु को अपना न मानना, असंग हो जाना, ये विवेकवान व्यक्ति का यही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ तक पहुंचना है जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। अब वो होता क्यों नहीं? हम अपने को देह मान लेते हैं। माने ना देह, अपने को देह मान लेने पर हमारा संबंध अनेक प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं से हो जाता है, अपने को देह मान लेने पर। और उन संबंधों का हम निर्वाह कर नहीं पाते। हम उन्हीं संबंधों का निर्वाह करते हैं जिनसे हमें कुछ मिलने की आशा होती है, कुछ वस्तु मिलने की आशा। और वस्तु में हमारी कल्पना है कि वस्तु मिलेगी तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए किसी वस्तु के विनाश होने पर, किसी वस्तु के विनाश होने पर उसी को दुख शोक होता है। कोई वस्तु नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, उसी को शोक और दुख होता है जो उस वस्तु के साथ
मेरा ये मेरी जोड़ता है, वरना वस्तु बनी है तो बिगड़ेगी जरूर। असमय कभी बिगड़ती नहीं, उसका अपना समय, उसका अपना प्रारब्ध होता है, उसका अपना भोग निश्चित है। जिस जीव के संबंध साथ उसका संबंध है, संबंध की अवधि भी निश्चित है, वो अपने हिसाब से होगा। मेरी जोड़ देता है संबंध, जहां हमने त्याग दिया उस वस्तु से मेरीपन का, वहीं सुख दुख का बंधन भी जीव का टूट जाता है। अब दुख समाप्त हो गया। अब दुख समाप्त होने के लिए कौन सी प्रार्थना पूजा करनी, नहीं करना ना कुछ। इस प्रकार जो देह से, हम जब देह को मैं मेरी मानते हैं तो देह से संबंधी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देह को मेरी मानने के बाद देह से संबंध रखने वाले संबंधी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला संबंध वो है न्यासानुबंधी संबंधी। न्यासानुबंधी किसी तरह के न्यास के अंतर्गत है। न्यास किसको कहते हैं? ट्रस्ट, विश्वास। न्यासानुबंधी संबंधी वो है जो लोभवश धरोहर ना लौटाए जाने पर वो जीव धरोहर हजम करने वाले के यहां जन्म लेता है और मरता रहता है। कब तक? जब तक वो अपना सब धन खर्च नहीं करा लेता। जैसे आपके पास किसी ने अपनी वस्तु रख दी कि रखे रहो, हमें दे देना। अब वस्तु ज्यादा कीमती थी और उसने आपसे लिया कम, और आपने उसको उसकी वस्तु नहीं लौटाई, हजम कर गए, झूठ बोल गए, या इस सहारे में रहे कि हमारा पैसा जब देगा लाके तब हम इसको वापस करेंगे, और उसका तो ज़्यादा पैसा है, तुम्हारा कम पैसा है, और आपने वापस नहीं किया और उसकी देने की कंडीशन नहीं रही। भाई उसने 2-4 हज़ार रुपये लिया, 10,000, उसने जेवर रख दिया 2 लाख का, तो 10,000 की जगह 2 लाख का कोई महत्व नहीं। आप उतने 10,000 काट लो, बाकी उसका सामान वापस कर दो, है ना। न्याय की तो बात ये है, लेकिन वो भी नहीं किया। हम उसका सामान रखे रहे और वो मर गया, और उसका तुम्हारा जो न्यास बंधा था, जो आपस का विश्वास था, उसको आपने धोखा दे करके और वो वस्तु आपने हड़प ली, हजम कर ली। तो जिसका तुमने सामान रखा है, जो धरोहर तुमने जिसकी रखी है, वो धरोहर तुमने उसकी वापस नहीं करी, और जो धरोहर हजम कर, अब तुम धरोहर हजम कर गए। अब जिसकी वो धरोहर है, जिसका वो सामान है, जिसका वो मूल्य है, अब वो धरोहर रखने वाले के यहाँ जन्म लेगा और मरेगा। कब तक? जब तक, क्योंकि उसका अपना न्यास है, आपस में संबंध बना है, जब तक वो पूरा पैसा जितना उसने आपको दिया रखा था धरोहर में खर्च नहीं हो जाता। और जिस दिन पूरा पैसा खर्च हो जाएगा उस दिन संबंध भी टूट जाएगा। ज्यादातर प्राणी इसी तरह के आपस में चल रहे हैं, कलह करते हैं, मारते पीटते हैं, माँ बाप का झगड़ा होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा बड़ा हुआ, गलत निकल गया, दुख देता है, कष्ट देता है। ये वो संबंधी है, नंबर 1। दूसरा संबंधी कौन है? ऋणानुबंधी संबंधी। ऋणानुबंधी जो ऋण ना देने वाले के यहां जन्म लेकर, ऋण दिया और फिर ऋण लेके उसे चुकाया नहीं। 2 तरह की चीजें होती हैं। जैसे एक तो किसी ने हमको दिया, हमने लिया, उसमें कोई शर्त नहीं, किसी की आवश्यकता थी, किसी ने दिया और लिया, खर्च हुआ, उसमें कोई बंधन नहीं बनता। लेकिन किसी ने ऋण लिया, 10 रुपए भी ऋण लिया, और उसके पास ऋण है, तो जिससे आपने ऋण लिया है, ऋणानुबंधी संबंधी वो है जो ऋण ना देने वाले के यहाँ जन्म लेकर, ऋण जो वापस नहीं करता उसके यहाँ वो जन्म लेकर निष्ठुरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, अश्रद्धा पूर्वक जितना उसने ऋण लिया है वो अपना धन खर्च करता है। और
आप दुखी होते हो और आप तड़पते हो। ऐसा भी देखा जाता है। पैसा लिया किसी किसी के यहाँ, कोई बड़े आदमी है, उनके यहाँ कोई लड़का वड़का पैदा हो गया, सारा पैसा फूंक डालता है। ये दूसरे प्रकार के संबंधी बनते हैं। तीसरे संबंधी क्या है? बैरानुबंधी संबंधी। दुश्मनी तुमने किसी से बना ली, इसीलिए ये सारी वृत्तियां एकत्रित नहीं करनी चाहिए। बैरानुबंधी संबंधी वो है जो जिसकी दुश्मनी शेष रह गई। कस के दुश्मनी हुई दोनों में और दुश्मनी पूरी निभ नहीं पाई। अब वो एक दूसरे के यहाँ पैदा हुआ, पैदा हो के वो अपनी दुश्मनी का बदला ले रहा है। घर में पैदा हुआ, बेटा है रोज बाप को मारता है, या बाप रोज बेटे को मारता है, या माँ को मारता है, या शराब पीता है, या गालियां बकता है। बैरानुबंधी संबंधी वो दुखी करता है, ये बैरी है, शत्रु है। तो बैरानुबंधी संबंधी वो है जो बैर चुकाने के लिए निकट संबंधी बनकर कठोरता क्रूरता का व्यवहार करता है। करते ना, माता पिता को निकाल दिया, माता पिता को कहाँ रख दिया? आज के वृद्धाश्रम में रख दिया। भोजन ने उनका मकान हड़प लिया, उनके पैसे हड़प लिए, उनकी पेंशन हड़प, ऐसा करते ना। ये सब बैरानुबंधी संबंधी, बैरी है ये सब, दुश्मन। सामने ही माता पिता के पैसे से शराब पीता है, सामने ही उसको परेशान करता है, माता पिता दुखी। माता पिता को मोह है, उसको मोह नहीं है, जिसे कि विवश होकर सहना पड़ता है, विवश होकर के सहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मोह को समाप्त नहीं कर पाते। अब चौथा संबंधी वो है उपकारानुबंधी संबंधी। आपने किसी के साथ कोई उपकार किया है और वो कृतज्ञ जीव है, अच्छा जीव है, आपने उसके साथ उपकार किया है और वो आपके साथ उसके बदले में कोई उपकार नहीं कर पाया, तो वो पुत्र रूप में जन्म लेगा। वो आपको सदा सुख देगा जब तक उसके दिमाग में उपकार का स्मरण रहेगा। जिस स्तर का उपकार किया था वो आपकी सेवा करेगा, धन कमा के देगा, सुखी। केवल वो आपके सुख को देखेगा कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। ये उपकारानुबंधी संबंधी वो है पुत्र रूप से सदा सुख देने के लिए जन्म लेता है और आजीवन माता पिता की सेवा में ही अपना तन मन धन सब अर्पण करता है। किसी के साथ तुमने उपकार, इसीलिए उपकार में जीवन बहुत अच्छा है। सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुख चाहते हो तो सुख देना सीखो, और नहीं अगर देना सीखोगे तो पता नहीं कौन सा प्राणी आके तुमसे क्या क्या करेगा, इस बात को आप जानते रहेंगे। उदासीन संबंधी, उदासीन संबंधी वो होते हैं जो ना कुछ देते हैं और ना कुछ लेते हैं, ना देने की जिद करते ना लेने की जिद करते, जब जैसा आया वैसा कर दिया, उदासीन रहते। इसी प्रकार पत्नी पति नौकर घोड़ा गाय बैल हाथी पशु बदला लेने या देने के लिए ही संबंध में आते जाते रहते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब एक्सीडेंटल है। वही जीव आएगा वही जीव जाएगा जिससे तुम्हारा कोई न कोई संबंध है। वस्तुओं के रहते हुए अब इससे छूटने का उपाय क्या है? इससे छूटने का, भाई ये तो रहेगा ही, अब पता नहीं किस जन्म में कौन जन्म में क्या कैसा किया है। इसीलिए ब्याज वाला काम बहुत खराब माना जाता है। ब्याज पे धन उठाना, आपने 200 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, उसका 50 महीना में ब्याज लगाया। इसलिए ब्याज वाले का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर का अन्न बड़ा खराब होता है, देखता है कुछ नहीं, जरा सा एक लाइन लिखी, 1000 रुपया फीस ले लिया। वकील का अन्न बड़ा खराब होता है, गलत सलत केस लगा दिया, मुकदमा फंसा दिया। अब देख लो वर्तमान में क्या चल रहा है, माता जी का व्यर्थ है। अभी इसमें पाप का भागी कौन हो रहा है? हम तो नहीं हो रहे। जो कर रहा, जो आसपास की तिकड़ी है, वही तो पाप की भागी हो रही है। अपने भविष्य में अपने लिए इतना बड़ा जाल बुन रहे हैं।
इसलिए कभी किसी से गलत व्यवहार, गलत बात, छल कपट, दंभ नहीं करना चाहिए। तो ही परमात्मा के निकट आप अपने को अनुभव करेंगे। और 9वीं भक्ति भी परमात्मा की है कि सबके साथ छल रहित, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष ना दीना। इसलिए गलत धन से बहुत सावधान रहना चाहिए। इससे आप कैसे मुक्त हो गए? इस तरह के संबंधों से, इस तरह के उससे आप कैसे हल्के हो? वो तो चुकाना पड़ेगा ही। वस्तुओं के रहते हुए उनको अपनी न माना जाए। और जो हमारे सामने लेने वाले, हमें जैसे लेने वाले हो, उनको यथा योग्य, यथा गुणानुसार उनको अगर अपने पास कोई वस्तु है तो बेशर्त दे दी जाए, बिना शर्त के दे दी जाए, तो आप ऋणमुक्त हो सकते हैं। तो लोभ मोह अभिमान नहीं रह जाता, न लोभ रहता, न मोह रहता, न अभिमान रहता। भोग वस्तुओं से संबंध होना, जो जिन वस्तुओं का हम भोग करते हैं उनसे वस्तुओं से संबंध के भोग की आशा ही अंतःकरण की अशुद्धि है। वस्तुओं के संबंध से ही जड़ता, सुख की आशा तथा पराधीनता आती है। जब हम वस्तुओं से मेरा और मेरी का संबंध बना लेते हैं तब जड़ता, सुख की आशा तथा पराधीनता आती है। इसलिए वस्तुओं में ममता करने से, उनका अभिमान करने से, उनमें रमण करने से, उनके आश्रय को स्थायी मानने से ही अंतःकरण अशुद्ध हुआ है। तो जिस कारण से हमारा अंतःकरण अशुद्ध हुआ है, जैसे हम उन वस्तु हैं हमारे पास, हम बहुत बड़े आदमी हैं, धन आदि है, लेकिन अभिमानी हमें नहीं होना चाहिए, निराभिमानी होना चाहिए। और उसमें हम वस्तुओं में रमण न करें, हमेशा वही न देखते रहें, नहीं वही देखते रहते हैं, वही सब चित्त में वही भरा रहता है और उन्हीं के आश्रय को स्थायी मानते रहते हैं। तो स्थायी न माने तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वस्तुओं की दासता के कारण ही हमें सत्य का अनुभव नहीं होता। वस्तुएं चित्त में इतनी ज्यादा उनके विचार रख जाते हैं कि चित्त एकदम आच्छादित हो जाता है। उसमें जो चैतन्यता है, जो परमात्मा की शक्ति है, जो आत्मा का प्रकाश है, वो समझ में नहीं आता। वस्तु ही दिखती है क्योंकि वो स्थूल है, वो मोटी है और सूक्ष्म दृष्टि है नहीं जो समझ पाए। जिस वस्तु से ममता नहीं होगी, जिस वस्तु से ममता नहीं होगी, वो स्वतः ही अनंत के समर्पित हो जाती है। देखो, सनातन धर्म में भोजन बने तो भोग लगाने का विधान है। आप जो भोजन करते हो, आपके अंदर भोजन गया, उसमें भी अहंकार नहीं है। भोजन का कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? कहीं अन्नपूर्णा भिक्षाम देहि पढ़ा जाता है, कहीं कृष्ण भोगता है, कहीं विष्णु भोगता है, कहीं कोई दाता, इस तरह के तो मंत्र होते हैं। कौन सा भोजन का मंत्र है? बताओ दादा। अन्नम अन्नम ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देव जनार्दन एवं ज्ञात्वा तथा ध्यात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। अब इसमें अपना कुछ है ही नहीं। अन्न है वो ब्रह्मा है, जो रस है वो विष्णु है, और जो भोक्ता है उसके श्री कृष्ण है। ऐसा जानकर उसी ध्यान में होकर भोजन करना चाहिए। तो भोजन के अन्न के दोष से जीव लिप्त नहीं होता। तो जो वस्तु जिसमें ममता नहीं होती, मेरी नहीं मानी जाती, वो अनंत के समर्पित हो जाती है और वो परमात्मा की कृपा से स्वतः ही शुद्ध हो जाती है। उसके भी शुद्ध करने की कोई जरूरत, ममता होना ही है शुद्धि, ममता ना होना ही शुद्धि। इस प्रकार से हम अगर अपने जीवन का सौंदर्य चाहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण बने, तो वस्तु, सामर्थ्य एवं योग्यता ये सब साधन सामग्री है, ऐसा समझना चाहिए। ये हमारे जीवन में साधन है। वस्तु, योग्यता,
सामर्थ्य साधन सामग्री है। इस साधन सामग्री का भोग सुख में दुरुपयोग न करके सेवा में सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और इस प्रकार से हम जीवन में शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार के ऋण से ऋण हो सकते हैं। सरल सा उपाय है। वस्तु तो बाहर रहती है और वस्तु का संबंध रहता है भीतर मन से, मन तो अंदर रहता है। अब यही गड़बड़ी हो गई। बाहर की वस्तु का संबंध बाहर रखो, अंतर की वस्तु का संबंध अंतर रखो। संबंध अंदर रहता है। वस्तु से भिन्नता रहते हुए भी संबंध में अभिन्नता की प्रतीति होती रहती है। वस्तु तो नष्ट हो जाती है, लेकिन संबंध फिर भी हमारा बना रहता है। मन के कारण वस्तुओं के निरंतर चिंतन से चित्त अशुद्ध हो जाता है और संबंध के कारण ही लोभ भीतर बना रहता है, धन चला जाता है, अभिमान बना रहता है, अधिकार चला जाता है, मोह बना रहता है, संबंधियों के शरीर चले आते हैं। संबंध जोड़ लेने पर ही जीव लोभी, मोही, कामी और अभिमानी बन जाता है। किसी वस्तु को अपने स्वीकार कर लेने से ही संबंध का जुड़ना है। उसी को अपनी न मानने से, अस्वीकृति मात्र से ही संबंध टूट जाता है और जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए जिससे संबंध तोड़ना है उसको अपना न मानो, उसका सेवा में सदुपयोग करना चाहिए। विनाशी के संबंध अगर तोड़ना है तो किसी भी विनाशी वस्तु को अपने स्वीकार न करो। वस्तु रहेगी, उसका उपयोग करो, खाओ पियो भोगो, पर उसको अपनी मान के न करो। तभी अविनाशी से नित्य संबंध का बोध जागृत होगा। वस्तु के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसी से संबंध तोड़ देना, उसको मेरी न मानना ही सत्संग की तैयारी है। जब तक हम वस्तु को अपनी मानते थे तब तक सत्संग है। साक्षी होकर देखना ही संबंध तोड़ना। संबंध माने क्या तोड़ना, चिल्लाते फिरे। साक्षी होकर के उसको देखना शुरू करें, संबंध टूट जाता है। वस्तुओं के आश्रय लेने के कारण ही जीव पराधीन है। वस्तुओं को अपनी मान लेने पर कहीं दीनता, कहीं अभिमान की वृद्धि होती है। जो मनुष्य वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी मानते हैं वे ही मनुष्य लोभी, मोही, अभिमानी होकर संसार में विनाश का दुख भोगते। नारायण संसार में भूपति भय अनेक। नारायण संसार में भूपति भय अनेक। मैं मेरी करी मर गए, लय न गए। मैं मेरी करी मर गए, लय न गए। जिसे जो देना है उसे दे देना चाहिए। जो अपने को, जिसे जो देना है, जिसे देना है उसे दे देने पर, और जो दूसरे से लेना है उसको छोड़ देने पर वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है। लेने की आशा से, देने के अभिमान से रहित होने पर ही असंगता आती है और ऐसी असंगता में मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है। लेने की आशा से, देने के अभिमान से, लेने की आशा न रहे, देने का अभिमान न रहे तो व्यक्ति असंग हो जाता है और ऐसी असंग होने पर ही उसको अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मुक्त स्वरूप का अनुभव होने पर व्यक्ति को आत्मज्ञान जागृत होता है और आत्मज्ञान के जागृत होने पर जो ब्रह्मात्मक ज्ञान जागृत होता है उसी में अपने मुक्ति का, भक्ति का, शांति के स्वरूप का अनुभव। इस प्रकार आत्मज्ञानी पुरुष में ही अविद्या दूर हो पाती है। वो शरीर आदि का अनुभव करते हुए भी उन्हें स्वप्न के समान मिथ्या देखते हुए उनमें लिप्त नहीं होता। आत्मज्ञानी पुरुष अपने आत्मा के कुछ अन्य लक्षण भी क्रमशः अनुभव करता है, जैसे नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम। वो अनुभव करता है कि आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है और सत्य स्वभाव का है। इस प्रकार से श्रुतियों में आत्मा के सब लक्षण कहे गए हैं। उनमें से कुछ लक्षणों को यहाँ कहा गया है।
साक्षी अनुभवगम्य होते ही उसकी नित्यता का अनुभव होता है। वृत्तियां नित्य नहीं है, अवस्थाएं नित्य नहीं है, किंतु साक्षी चैतन्य नित्य है। इसलिए श्रुति कहती है आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है और नित्य है। गीता में भी यही कहा गया है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। यह आत्मा आज नित्य शाश्वत और पुराण है। इस लक्षण से युक्त चेतना का अनुभव हो तो समझना चाहिए कि हमारे में आत्मज्ञान जागृत हो गया। इसलिए जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है उसको वस्तु कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता उसको आत्मा कहते हैं। जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। जग में पशु भी खाते सोते, जग में पशु भी खाते सोते, स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते, स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते। ओह मानव क्या भोग सुखों में, ओह मानव क्या भोग सुखों में, अपनी शक्ति गंवाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। देखो सावधान अब रहना, देखो सावधान अब रहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, धैर्य पूर्वक सह लेना, धैर्य पूर्वक सह लेना, मन का रब जगाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। कभी किसी को दुख न देकर, कभी किसी को दुख न देकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, निज कर्तव्य निभाते चलना, निज कर्तव्य निभाते चलना, पर अभिमान न आए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। कभी न
संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। शक्ति, संकल्प। अगर हम संकल्प नहीं करेंगे कि हमें सत्यबोध करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और साधना, आप साधने का अभ्यास नहीं डालेंगे, मन को नहीं साधेंगे, इंद्रियों को नहीं साधेंगे, बुद्धि को नहीं साधेंगे। तो शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना। अगर श्रम नहीं करेंगे तो शरीर की अशुद्धि नहीं दूर होगी। मन की अशुद्धि तो संबंध के त्याग से छूट जाती है। तो शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। और ये आगे शरीर। अब आइए मन पे। स्मरण, ध्यान, स्वाध्याय, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सेवा, प्रीति आदि गुणों से वासना, ममता, तृष्णा के त्याग से उन्नति होती है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग से जीवन व्यर्थ जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्महामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।